मैं शांतिवाला श्रीवास्तव बुलंद छत्तीसगढ़ से। आज हम आए हैं बेलतरा विधानसभा अंतर्गत आने वाले क्षेत्र ग्राम सेलर में। आइए यहाँ के सरपंच जी से कुछ बात करते हैं। अभी आपके क्षेत्र में चुनावी माहौल कैसा है? कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल है और हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी 25-30 हजार वोटों से चुनाव यहाँ से जीतेंगे। जी। और यानी मतलब आपकी यहाँ पे कांग्रेस की चुनावी मुद्दा क्या है पार्टी की? देखिए, चुनावी मुद्दा तो ये है कि मुख्य मुद्दा किसानों का है। कांग्रेस पार्टी जो की है 5 साल में, उसके बिहाफ में वोट मांग रही है और भाजपा वाले तो उनका डुप्लीकेट अपना कल घोषणा पत्र जारी किया है, 100 रुपए बढ़ा के और 1 क्विंटल बढ़ा के। तो कांग्रेस जो की है उसके बिहाफ में वोट मांगेगी। भाजपा वाले करेंगे बोल रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जो जनता है या बेलतरा विधानसभा की जो जनता है, वो तो ये जानती ही है कि 2014 में उनके घोषणा पत्र, उनके वायदे का क्या हुआ था, 2018 में उनके वायदे का क्या हुआ था और भूपेश बघेल जी जो वादा किए थे, उन वायदे का इन 5 सालों में कितना क्रियान्वयन हुआ है, सब लोगों को पता है। और जैसे आपकी पार्टी विजय होती है तो सबसे पहले कार्य क्या होगा यहाँ? अब देखिए, अब जैसे मैं अपनी ग्राम पंचायत की बात करता हूँ, मेरा ग्राम जो है यहाँ बेलतरा विधानसभा का दूसरा बड़ा गांव है। यहाँ मैं 15 साल से लगातार हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए मांग कर रहा था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरा किया। हमारे यहाँ आज CIDCF के मद से 87 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे गांव में चल रहा है। 100 से 150 छोटी छोटी फैक्ट्रियां उसमें लगेंगी, जिसमें हमारे गांव के बेरोजगार युवक जो घूम रहे हैं, जो यहाँ के लेबर हैं, उन सबको काम मिलेगा। यहाँ आस पास के कम से कम 20 से 25 गांव उस प्रोजेक्ट से प्रभावित होंगे। आज हमारे ही ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र, सब स्टेशन जैसी बड़ी योजनाएं, आज बेलतरा में SDM साहब बैठ रहे हैं। तहसीली खोलना, कॉलेज, 2 कॉलेज हमारे विधानसभा में, एक अकलतरी में, एक बेलतरा में, आत्मानंद स्कूल, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, और यहाँ तो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है, लेकिन इन सब चीजों से बेलतरा वंचित था। आज वो जो फुलफिल हुआ है, ये जो जितनी जो ये योजनाएं या जितना जो कार्य जो क्रियान्वयन आज दिख रहा है, ये कांग्रेस के कार्यकाल में ही माननीय भूपेश बघेल जी के कुशल नेतृत्व में ही पॉसिबल हुआ है। और महिलाओं के लिए कुछ सोचा है? देखिए, महिलाओं के लिए तो हमारी अभी माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई थी जब बिलासपुर अभी नामांकन के दिन, तो उन्होंने घोषणा किया है आज हर ग्राम पंचायत में 20 से 25 महिला समिति जो है वो एक्टिव है। और हमारे भूपेश बघेल जी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के अच्छे कार्य की वजह से ही आज सभी महिला समिति को छोटे मोटे काम, उद्योग व्यवसाय के लिए 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख की कर्ज बिना किसी गारंटी के मुहैया कराया जा रहा है। और उसमें प्रियंका गांधी जी के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि जितने भी कर्जा जो महिला समिति के द्वारा जो लिया गया है, उनको भी किसान के कर्जा माफ के साथ, बिजली हाथ के साथ, महिलाओं का कर्जा भी माफ किया जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। सुना है कि आपके यहाँ 3 बार चुनाव संघ का छापा भी पड़ा है। देखिए, अब ये बीजेपी की बौखलाहट को दिखा रही है। मेरे घर में 2 बार पुलिस वालों का और 2 बार से चुनाव आयोग का, और मजेदार बात बताता हूँ, रात को 11 बजे चुनाव आयोग का छापा पड़ता है। सोने वाले मेरे जो, जहां मैं सोता हूँ जिस कमरे में, वहां एक एक बक्से को निकाल के उनके द्वारा देखा जाता है। उसके बाद 12 घंटे बाद फिर दोबारा छापा पड़ता है मेरे पूरे घर में। यहाँ मेरी वयोवृद्ध दादी माँ है जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे दादाजी हैं उनका तबीयत खराब है। तो ये जानबूझकर मानसिक प्रताड़ित करने के लिए कि मतलब सिर्फ उन लोग, चुनाव आयोग जो है यही नहीं बोल रहा है कि आप भाजपा का काम करो, बस इतना ही कहना बाकी है। बाकी इतना मानसिक प्रताड़ित करके इन लोग रखे हैं कि आप बिल्कुल ही कांग्रेस का काम मत करो, इनडायरेक्टली रूप से आप बीजेपी का काम करो, ये ऐसा इन लोग का कहना है। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं है कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। इन लोग जितना ताकत हमको झुकाने में लगाएंगे, हम उससे दोगुने ताकत से हम कांग्रेस का काम करेंगे और विजय केसरवानी जी को इस विधानसभा से जिता के विधानसभा में भेजेंगे। और हमारे
हमारे माननीय जो बड़े भैया जो विजय केसवानी जी है, वो भविष्य के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और इसके साथ साथ मैं सभी बेलतरा विधानसभा के मतदाताओं से सादर आग्रह करता हूं कि जो एक वाद चल रहा है, जो एक विशेष जाति के लोग जो बोल रहे हैं कि हमारा बपौती है ये सीट, इसको खत्म करने का टाइम आ गया है। आप ये हवन जारी है, आप लोग बीजेपी को खत्म करने के लिए सब इसमें आहुति डालें और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करें। और जो मिथक बना हुआ है कि एक ही जाति वर्ग के लोग यहाँ विधायकी चलाएंगे, इस मिथक को तोड़े। मैं सबसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि कांग्रेस को भारी मतों से जिताएं। धन्यवाद। धनंजय सिंह ठाकुर मेरा नाम है। मैं ग्राम पंचायत सेलर का सरपंच हूं और वर्तमान में सरपंच संघ जनपद पंचायत बिल्हा का अध्यक्ष भी हूं और जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री।